फ्रेंड्स फाइनली अभी हम लोग यहाँ पे बैठ गए हैं ट्विंस के पेरेंट्स के साथ। अभी इस रूम में कोई नहीं है। वी वांटेड रियली कि बेबीज भी यहाँ पे हो, उनके साथ बैठे हो, बट यू नो अभी बेबीज तो हम सबको पता है कि शरारत करते रहते, इधर उधर घूमते रहते हैं। जस्ट बट बिकॉज फॉर यू पीपल, यू गाइज, हम जो है ट्विंस की स्टोरी अच्छे से सुन सके, कुछ मैंने ये देखो क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करके लाए हैं। तो मैं जो है कुछ इनको सवाल पूछूंगी, हमें पता चलेगा कि ट्विंस बच्चों की जो जर्नी थी वो कैसी रही, क्या हुआ। तो सारे सबने सवाल पूछूंगी, आप भी देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ओके, तो इसमें ऐसा है कि आप दोनों में से कोई भी जवाब दे सकता है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भैया अभी यहाँ पे डरे हुए हैं, उनको लग रहा है पता नहीं वेट टाइम में भी पूछ लेंगे, बट ठीक है, मम्मा तो है ही बैठी हुई। नहीं, अगर प्राइस नहीं है तो फिर कुछ भी आ सकता है। प्राइस देख लो, सुन लो फ्रेंड्स। नहीं, हम नेगेटिव मार्किंग से बहुत डरते हैं। कोई नहीं, नो नेगेटिव मार्किंग नथिंग यहाँ पे, बस हम सिर्फ जो है अच्छे से गेम्स खेलेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो आपको पता था कि आपको ट्विंस होने वाले हैं? नहीं, ये मैनिफेस्टेशन था 3-4 इवन हमारी शादी को 6 साल हो गए हैं। बेबीज जब भी हुए थे तभी 5 साल हुए थे, लेकिन जब भी हम फ्रेंड्स के साथ मिलते थे तो हमारी जो बातें होती थी तो हम कहते थे भगवान प्लीज ट्विंस हो जाए और सारा मुश्किल खत्म हो जाएगी, एक बार में ट्विंस हो जाए। गिव मी हाई फाई लो फाई बिंगो यार। मतलब अभी हम दोनों का जो है वही चल रहा है। मतलब हम कहीं पे भी जाते हैं, ट्रस्ट मी, आई स्वेयर, मुझे भी ट्विंस ही चाहिए है, बेबी बॉय एंड बेबी गर्ल। सेम इनके जैसी सोच है मेरी कि बार एक ही टाइम में जो है वो काम खत्म हो जाए। हमारी एक कॉमन फ्रेंड थी, तो सबने जब भी हमने शेयर भी किया था कि न्यूज़ की ट्विंस हैं, सबने बोला था, लेकिन एक फ्रेंड थी जिसने बोला था कि अभी तुम बहुत खुश हो रहे हो, लेकिन एक बार होने दो तुम, फिर तुम्हें पता चलेगा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि ये खुशियां हैं या क्या बोलूं मैं। क्योंकि ऑलरेडी उनके भाई को ट्विंस है और 2 बेबी गर्ल है उनको, तो कहते हैं हाँ अभी पता चलेगा। अभी वो 5 ईयर की हो चुके हैं दोनों गर्ल, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि अभी कुछ नहीं, 2-3 ईयर्स तक समझ में आएगा। अभी जितने खुश हो रहे हो ना समझ में आएगा फिर कि क्या होता है। तो फ्रेंड एक्चुअली यार यहाँ पे अभी तो हुए नहीं है, बट जब भी मैं ये बात करती हूँ तो मुझे बहुत सारे लोग जो है ये बोलते हैं कि हाँ तुम्हें समझ में आएगा जब होंगे। बट आई फील लाइक कि यार 1 हो 2 हो या जो भी हो, फाइनली वो हमारे बच्चे होते हैं, राइट। मतलब वो खुशी कुछ और ही होती है, अलग होती है। और जब एक लड़की जो है वो माँ बन जाती है तो आई गेस उनकी जो प्रायोरिटीज होती है, जो इमोशंस होते हैं इवन फॉर द फादर ऑल्सो, तो ये सारा सब कुछ चेंज हो जाता है। हाँ, तो जैसे भी सिचुएशन आती है, जो भी आती है, आई डोंट थिंक सो दैट बिकम्स अ बर्डन। कहीं ना कहीं यू नो हम लोग उस चीज को मतलब एंजॉय करके जो है वो आगे बढ़ते हैं। हाँ, या चलिए ओके। सो आपके फैमिली में और कोई ट्विंस हैं? नहीं, तो इनसे ही जो है अभी आगे वंश बढ़ेगा के बच्चों के साथ। ऑलराइट, तो आप थोड़ी सी हमें जल्दी बताइए ट्विंस के बारे में, मतलब क्या, कैसे, कौन से मंथ में आपको पता चला, कैसे, एकदम इन शॉर्ट। इन शॉर्ट सबसे पहले हम 2017 से थोड़ा सा सीरियस हुए थे, सितंबर से कि हाँ अभी हम बेबी प्लानिंग करते हैं। आपकी मैरिज कब हुई थी? 2014 में हुई थी। तो उसके पहले आपने कोई प्लान वगैरह मतलब नहीं करा था? नहीं, हम दोनों ही अपने करियर पे फोकस थे कि नहीं अभी बेबी नहीं चाहिए। बट जब हम मुंबई से पुणे शिफ्ट हुए, थोड़ा रिलैक्स माइंड था, ये हुआ कि नहीं अभी बेबी प्लान करना चाहिए। So in 2017, after like almost 2.5 years, आपने start किया seriously? नहीं, मुंबई में दूसरा भी रीजन था कि मैं स्टार्टअप में था, Okay. तो बहुत इनिशियल फेजेस में थे वो स्टार्टअप, बहुत प्रेशर रहता था मेरे ऊपर। तो मैंने वैसे भी बोल दिया था कि मेरी लाइफ खुद की बैलेंस नहीं है, तो मैं अभी बेबी तो नहीं ही चाहता हूँ। बिकॉज आई वांट कि मैं सेटल्ड रहूँ, बेबी हो तो मैं बेबी को टाइम दे सकूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं ऑफिस में बिजी हूँ, वो मेरा प्रायोरिटी था। मेरी शुरू से मेरा रहा है कि या तो फैमिली, और जब मैं फैमिली के साथ हूँ तो मैं फैमिली के साथ हूँ, उस टाइम में वर्क नहीं चाहिए मुझे। लेकिन जब काम है वो बहुत कम टाइम होता है। इससे पहले कि वो कुछ कमेंट दे, मैं पहले ही बोल दूंगा कि बहुत कम टाइम होता है कि मैं फैमिली के साथ एकदम कूद के देख नहीं, क्योंकि मेरे को ऑलमोस्ट 9 साल हो गए मेरे करियर को, बट उसमें मैं 9 मंथ सिर्फ रिलायंस में रहा हूँ। उसके बाद थ्रू आउट मेरे करियर में मैं स्टार्टअप में ही रहा हूँ। तो वर्क प्रेशर तो हमें इवन हमारी शादी का फर्स्ट टाइम जब उनकी मम्मी आई थी साथ में रहने के लिए, तो वो उस टाइम ऐसा था कि मेरे ट्रायल्स चल रहे थे और मैं रात में जॉब करता था। मतलब अलग जोन में थे, क्लाइंट्स अलग थे, एक यूके में था, एक यूएस में था, एक ऑस्ट्रेलिया में था।
तो तीनों को मुझे सपोर्ट करना था। तो ऑलमोस्ट 24 आवर्स ही था वो। तो मैं जब आता था तब ये सुबह रेडी होके चली जाती थी ऑफिस और फिर मैं खाना वाना खा के थोड़ी देर रेस्ट लेके वापस शाम को चले जाता था। और ये आती थी 7 बजे 7:30 बजे आती थी। तो 1 महीना ऐसे ही चल रहा था। तो मम्मी इनकी टेंशन में आ गई थी कि ये क्या अभी चल रहा शादी है, हुई है मतलब इनकी, शादी क्यों हुई? रूममेट्स की तरह रह रहे हो तुम। और ऑलमोस्ट शायद 5-6 महीने हुए थे शादी को। 5 महीने नहीं, हमारी 14 Feb 2014 को शादी हुई थी और मम्मी 3rd of April को आए थे, क्योंकि मेरी बहन का मतलब बहुत सारे चीजें थी, क्योंकि मुंबई आना था। मेरे नाना नानी की फैमिली पूरा मुंबई में रहती है, उनसे एक मिलना ही था। इसमें काफी सारे और बहुत सारी हाँ। चीजें हो जाती, वो इसके लिए आए। वो टेंशन में आ गए थे। तो एक दिन उन्होंने मेरे से पूछ ही लिया। मैं सो के उठा, खाना वाना मैंने खाया, बोलते हैं कि अच्छा ये बताओ कुछ प्रॉब्लम है क्या? मैं बोला नहीं, क्या हुआ, क्या आपको क्यों ऐसा हुआ? नहीं मैं देख रही हूँ 1 महीना हो गया तुम दोनों मिलते ही नहीं हो। तो मैंने बोला वो आपके लिए नया है, वो पहले से मुझे हमारा जानती है, पहले से बिकॉज हम है। लोग पहले से ही हमारा अफेयर था। वो जानती थी कि इसका काम ऐसे ही है। तो लव मैरिज। यस। yes. ओह मैनिफेस्टेशन इससे ही related मुझे लगता है यार इस चीज की कहानी हमें वापस अलग से लेनी अलग से लेनी पड़ेगी। हाँ। ऑलराइट, ओके। तो जब भी हम सीरियस हुए 2017 में, बिकॉज सम प्रॉब्लम्स होती है लेडीज को, तो वो सारी चीज़ें मुझे होने लग गई थी ड्यू टू एज भी, क्योंकि देन आई वाज कंप्लीटेड 28 ईयर। तो सारी चीज़ें हो रही थी, तो हम लोग प्लान भी कर रहे थे। तो मैं यहाँ पे बोलूँगी कि अगर आप प्लान कर रहे हो, एक डॉक्टर के पास आप जाते हो, क्योंकि हमने फॉर सेफर साइड कि हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं कि हम पहले अपने से ट्राई करें और फिर हम डॉक्टर के पास जाए, पहले ही डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं कि हमारा टाइम भी सेव होगा। लेकिन अगर आप जाते हो और आपको कुछ भी लगता है, सेकेंड ओपिनियन ज़रूर लो। किसी भी गायनेक पे कभी भी ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। तो हमने गलती की, हमने भी ये गलती की थी। हमने डॉक्टर को बोला था। तो खैर बाद में हमारे आदित्य खुद, मतलब आज तक 2 ही डॉक्टर मुझे ऐसे मिले हैं जो बोलते हैं ना कि डॉक्टर भगवान होता है। एक आदित्य खुद, सीरियसली मतलब वो पहला तो ऐसा कोई डॉक्टर नहीं देखा जिसने आज तक पैसे नहीं लिए हो आपसे, फीस नहीं ली, जस्ट बिकॉज उनका स्टेटमेंट था कि आई हैव नॉट डन एनीथिंग, तो मैं क्रेडिट किस बात कर लूँ। तो और अभी तो उनसे बहुत अच्छे फैमिली टर्म्स है हमारे। मेरे करीब 6-7 फ्रेंड्स उन्हीं के पास जा चुके हैं, सबके डिलीवरीज हो चुके हैं और हमारे सारे फ्रेंड्स के बेबी फ्यूचर में काम है। नहीं सीरियसली बहुत अच्छे डॉक्टर है। स्पेशलिस्ट इन IVF एंड लेप्रोस्कोपी समथिंग, और बहुत सारी सर्जिकल चीजें थी। लेकिन हम एक फ्रेंड के थ्रू गए थे, तो उन्होंने हमें वैसे ही ट्रीट किया था। और जब मैं प्रेग्नेंट हो गई उसके पहले भी, तो उन्होंने बोला आई एम नॉट अ सिंपल गायनेक, मैं गायनेक नहीं देखता हूँ, लेकिन आप फिर भी आप एक फ्रेंड के थ्रू आए तो हम आपको गाइड करेंगे। उनकी फैमिली में आप जाओगे ना, उनकी फैमिली ऐसी, फादर वो गायनेक, मदर गायनेक, वाइफ भी गायनेक और वो खुद भी। तो आप जब वहाँ जाते हो स्कैन वगैरह के लिए जाते हो ना, तो उनकी मम्मी एकदम जैसे घर में नहीं मम्मी हो, तुम्हें कोई प्रोटीन सप्लीमेंट मिले, बादाम खाओ, काजू खाओ, इस तरीके से डांटनी है कि बड़े के जैसा डांटना, तो वो बहुत अच्छी है वो लोग की। तो 11th ऑफ जून मेरे फ्रेंड का के बेटे का बर्थडे था, 5th बर्थडे था, उसने मुझे बुलाया था। तो हम लोग गए बोलते, तो वहाँ जाके मुझे अजीब अजीब सी फीलिंग आ रही थी। मुझे लगा कि मे भी कुछ होगा ऐसे ही, मैं श्योर थी नहीं, क्योंकि हमने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था कि बेबी के लिए प्लानिंग चल रही है सारी चीज़ें। और वो मंथ में मैंने इतना जिमिंग किया था, स्विमिंग किया था, ट्रिपलिंग किया था। अच्छा। और लोग हम बाइक से कहाँ गए थे, वो MG रोड तक गए MG थे, रोड गए थे हमने, बहुत नॉनवेज खाने के लिए स्पेशली गए थे। ईद चल रहा था तभी, रमजान का टाइम था। तो वो सारी चीज़ें करने के लिए कितने गड्ढों से निकल के उछल के, मतलब जो जो चीज़ें थी वो सारी चीज़ें कर डाली थी। ये पूरे हॉल में मुझे पैर से घसीट घसीट के इधर घुमा रहे हैं, मैं इनके ऊपर कूद रही हूँ। मतलब वो मन पे जो जो नहीं होता है वो सब हमने किया था कि मतलब जो इनके लोग अगर प्लानिंग कर रहे होते तो प्रिकॉशन रखते हैं, वो सब कुछ हमने किया था। ट्रिपलिंग की थी हैवी वेट के साथ में स्कूटीज में। तो ये सारी चीज़ें सब चल रही थी। और फिर उसके बाद वो दिन जब भी 11th ऑफ जून इनके गुरु जी वो भी आए हुए थे, तो मैंने कहा कि यार मेरे पीरियड्स स्किप हो गए 5 डेज, और मेरे को आज बहुत अजीब सा शाम को फीलिंग है, उसका खाना करना था बहुत अजीब सा। तो इन्होंने बोला तुम हर बार यही नाटक करती हो, मैं नहीं खरीदने जा रहा हूँ किट। मैं बोला कि क्यों किट खरीदने जाना है जब हमने प्लान ही नहीं किया। पहले भी हाँ, तो वो खुद जाकर ले आई। प्लान नहीं किया हुआ है तो मैं नहीं लेने जा रहा हूँ, जब प्लान ही नहीं है कोई भी चीज़। और तुम्हारा क्योंकि मुझे थायराइड भी है, तो तुम्हारा हाँ 1 वीक कभी 10 डेज आगे पीछे होता है। मैंने कहा नहीं, बट मेरे को इस बार पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है, क्योंकि मुझे कभी भी कुछ भी स्मेल अजीब सी लग जा रही है और बहुत नींद आ रही है और
ऐसा कुछ कुछ तो लग रहा है, तो बोलते नहीं। तो हम 9:30 बजे रात में ऐसे टहल रहे थे, मैंने कहा खरीद लेते हैं ना किट, उसमें क्या जाता है। तो सीधे फिर मैं गई और मैंने 2 किट खरीद ली। और फिर मैं वेट कर रही थी सबके सोने का, सब सो जाएंगे, जैसे मॉर्निंग में देखना होता है। हाँ। मैंने कहा नहीं सब सो जाएंगे, मैं फिर एक बार, इसीलिए मैं 2 लाती थी हर बार के लिए। और वो जब जैसे ही मैंने देखा 12:05 हो रहे थे, सब सो गए थे। हाँ। क्योंकि और उसी दिन फ्लाइट थी पापा की, वो मुरादाबाद जा रहे थे, तो उनको उठना था 5 बजे फ्लाइट पकड़ने के लिए। मैंने रात में जब उसको टेस्ट किया तुरंत 2 लाइन हो गई प्रेगा न्यूज से। मैं ये सो गए थे, मेरे को जगाया, मैंने कहा उठ के फिर उनको छोड़ने जाना था पापा को। तो मैंने कहा अरे उठो उठो, कहते हैं तुम जाओ, मेरे को उठना है सवेरे, मैं नहीं जाना। अरे देखो तो ये नहीं उठे। फिर 5 मिनट, मैंने 15 मिनट वेट किया और फिर सेकेंड स्ट्रिप जो थी फिर उसको उस पर भी उसी समय ही ट्राई कर लिया। उस समय 12:35 हो रहे थे रात को, दोनों में मेरे को सेम रिजल्ट आया। फिर मैंने इनको जबरदस्ती देखो कह रहे ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो मैंने कहा ये बोलते नहीं कुछ तो किट खराब है क्योंकि अभी तक जब हमने पूरा प्लान किया था ना कुछ नहीं, और कैसे कैसे हो सकता है, क्योंकि सारे डॉक्टर्स ने मना किया, कोई मेडिसिन नहीं, कुछ नहीं है। तो फिर ये कैसे हो सकता है, वो भी तुम्हें अभी सिर्फ 4 डेज का ही अब आगे हुआ है, नहीं कुछ तो किट खराब है। मैंने कहा कुछ भी है पर एक बार, और हमने रात में ही आदित्य खुद को तुरंत व्हाट्सअप कर दिया। मतलब मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि मैंने तुरंत ही व्हाट्सअप कर दिया, घर पे आके सबको जगा दिया। इन्होंने बताया कि देखो क्या हो गया। तो फिर दूसरे दिन हमें डॉक्टर ने बुलाया, मैं बोला बहुत अर्ली आपको पता चल गया है। मे भी उसको पता चल गया हो कि इतना जल्दी कैसे, क्योंकि जब भी लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसका ISG लेवल जो होता है बहुत हाई हो जाता है, और मे बी ट्विंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसलिए जल्दी पता चलता है। मैंने बोला अभी स्टार्टिंग के 1 मंथ या 4 डेज ही आपका आगे हुआ है, तो हमको इंतज़ार करना पड़ेगा 4 वीक, मतलब कुछ टाइम के लिए, और फिर हम देखेंगे। तो उसने हमें डेट दी थी 25 जून की, कि आप तब आकर के हम आपका स्कैन करेंगे, और तब क्योंकि तभी समझ में आएगा कि क्या है कैसे है। तो तभी हमारी 23 जून को हमारी मासी आई थी, इनकी मासी थी, वो थी यहाँ पे, और उनकी बहू भी प्रेग्नेंट थी, बट उन्होंने नहीं बताया था क्योंकि 3 मंथ्स तक नहीं बताया ये सारी चीज़ें नहीं। तो सेम थिंग हमारी सासू माँ ने भी नहीं बताया, बट उनके पेट में कुछ भी कुछ नहीं, बहुत बड़ी बात है। उन्होंने उसको रखा, ये बहुत बड़ी बात है। और उनको 26 जून को जाना था, तो जब 25 को गए हमारा टाइम, मतलब पहुँच गए थे हम 11 बजे, उसने बुलाया था, लेकिन स्कैन मेरा शुरू हुआ 1 बजे, क्योंकि उनके बहुत सारे लोग थे, डॉक्टर भी लेट हो जाता, जो भी चीज़ें रहेंगी वो सारी। तो वेट कर रहे थे, और ये था कि आपको ब्लैडर खाली करके देना है, क्योंकि नॉर्मल जो स्कैनिंग होती है उससे नहीं, इनिशियल 3 मंथ्स जो होते हैं वो आप पेल्विक स्कैन करते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें हो गई। व्हेन आई वाज बेड पर थी और फिर वो चेक कर रहा था, तो उसमें ओ वाह कितना बढ़िया लग रहा है। फिर तो अरे रुको एक मिला है एक और मिला, उसका ये एक्सप्रेशन था। और अराउंड उसमें 45 to 50 मिनट्स लग गए थे, और ये बाहर थे और मैं अंदर थी, और को भी घबराहट हो रही थी। तो ऑब्वियस है ना घबराहट होगी कि आपका फर्स्ट स्कैन है, और तो ना फिर एक घंटे बाद आई थी नर्स की, आपको बुलाया डॉक्टर। हाँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे ना सारे, मतलब एक तो पता नहीं मेरे संग ऐसा है कि मैं ना वो ये सारे सीरियल्स, ये सावधान इंडिया, ये वो नौटंकी, ये बहुत देखता रहता हूँ, तो मेरा दिमाग सब कुछ सीन क्रिएट कर लेता है, ऐसा तो नहीं हो गया, ऐसा तो नहीं हो गया। पर वो बहुत ही सीरियस मूड में आती थी, पता नहीं वो नर्स अजीब थी, हमेशा सीरियस आई है वो। बाद में नर्स भी बदलवा दी थी मैंने, ये नहीं आएगी, हमें कुछ भी पता नहीं, आपको डॉक्टर बुला रहे हैं, ऐसे करके आते हैं, आपको डॉक्टर बुला रहे हैं। तो मैंने उससे पूछा कुछ हो गया? नहीं डॉक्टर बुला रहे हैं। तो अंदर क्या कहता है, क्या सोच के तुमने प्लान किया था? नहीं, वो भी इस समय प्लान किया था जब आपको प्लान नहीं जब हमने मना किया था तब आपने क्या सोच के प्लान किया? मैंने कुछ प्लान नहीं किया था। बोलता अरे ट्विंस हैं आपके, अच्छा रुको मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ इधर उधर, कहीं एक और तो नहीं है कहीं कि कहीं ट्रिपलेट तो नहीं है। फिर उसने वो जो एक और बहुत ही सही मोमेंट था जब हमने फर्स्ट टाइम इन दोनों की हार्ट बीट सुनी थी, वो तो ऑसम फीलिंग थी। इतने छोटे छोटे से रहते हैं और ये हार्ट इनका बीट लाइक ऐसा कि हाँ घोड़े टैप करते हैं ना, उस तरीके से बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड में इन लोगों की एकदम हार्ट बीट सुनाई देती है। ये ट्विंस घर की है, ये ट्विन की है, ये सारी चीजें थी। तो फिर ऐसे ही जब सबको यहाँ पता चला, उसने पहले ही प्रिकॉशन दे दिया था कि देखिए इनिशियली जब पेट बढ़ता है तभी झुकना नहीं, और ये सारी चीज़ें हैं, बट क्योंकि आपकी हाइट कम है, प्लस वो टाइम पे लेडीज़ों को हैबिट में नहीं आता है, तो आप पहले से ही सारी चीज़ें हैबिट में करते जाइए कि आपको झुकना नहीं है, ऐसे लेटना नहीं है, इस तरीके से नहीं करना, ताकि जब वो अपने आप आपका जब पेट आगे आएगा तो इनिशियली 4.5 मंथ के बाद में,
तो प्रॉब्लम नहीं होगी, वो ऑटोमेटिकली हैबिट में हो जाता है। और आपको कोई भी सप्लीमेंट्स मुझे नहीं देने हैं, सारी चीज़ें आपको नेचुरली लेनी है, दूध पीना है, सारी फिर डाइट और ये सारी चीज़ें जो ये बोल रहे हैं। तो उनकी मम्मा ने पूरी काउंसलिंग की थी और बहुत डांट के काउंसलिंग की थी कि तुम्हें 3 लोगों का खाना खाना है, 3 लोगों के हिसाब से आपको ड्राई फ्रूट्स खाने, 3 लोगों के हिसाब से दूध पीना है। मतलब ऐसे लगता ही नहीं था कि कोई डॉक्टर आपकी काउंसलिंग कर रहा है, ऐसा लगता था कि फैमिली मेम्बर ही आपका काउंसलिंग कर रहा है। तो ऐसे करते करते 3 मंथ्स के सारे टेस्ट निकल गए, फिर ये डबल मार्कर टेस्ट और ये सारी चीज़, क्योंकि तब मैं 29 ईयर की हो चुकी थी। तो ये वैसे डबल मार्कर टेस्ट या ट्रिपल मार्कर टेस्ट जो होता है वो विदेशों का है, लेकिन बच्चों में क्या सिंड्रोमिकल प्रॉब्लम जो है ये सारी चीज़ें देखने के लिए वो यहाँ पर भी करते हैं, क्योंकि 30 ईयर्स के अराउंड ही थी मैं, तो देखना कंपलसरी। वैसे 35 की एज पे होता है, बट लोग करवाते हैं अभी भी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो वो सारी चीज़ें हुई। फिर 5th मंथ के एंड पे जब भी 6 मंथ शुरू हुआ था, तभी एक ग्रोथ स्कैन होता है, तभी हमें पता चला था कि हमारा एक बेबी जो है वो शॉर्टर देन सेकेंड बेबी है, एक बेबी बड़ा है और एक बेबी छोटा है। पहले ही डॉक्टर ने हमें बता दिया था कि और डबल मतलब अलग अलग सेट में है। और इन्होंने सबसे पहले जो मुझे एक मारी थी अराउंड 21 वीक पे मारी थी, सबसे पहले रुद्र मेरे राइट साइड में था और उसका लेफ्ट साइड में थी। और इनिशियली होता है क्या, बॉयज़ जो नॉर्मली होता है, तो बॉयज़ जो होते हैं वो लेफ्ट साइड होते हैं और गर्ल्स राइट साइड। तो मूवमेंट करते रहते हैं ना? नहीं, उनका साइड फिर भी एक सेट का एक तरीके से होता है कुछ, तो वो सारी इस तरीके से थी। और उसका ब्रिज पोजीशन पे थी, जिसने कि अपनी पोजीशन चेंज नहीं की थी। 30-34 वीक के बीच में चेंज करते हैं, बट वो नहीं चेंज की थी। डॉक्टर बोला नहीं, वो ब्रिज पोजीशन कर ही है और वैसे ही रहेगी, ऐसा देख करके लग रहा है। नेक्स्ट चीज़ एक और हुई थी कि जैसे जब हमें पता चला तो 1 वीक बाद ही इसी सोसाइटी में हमारे फ्रेंड रहते हैं, तो हमने उसको बता दिया था कि ऐसे ऐसे है। तो उसने कॉल किया 1 वीक बाद मेरे दोस्त ने, और मैंने बोला कि यार प्रियंका ने भी गुड न्यूज़ दे दी है। अरे मैंने ये तो सही हो गया यार, साथ साथ चल रहा है सब कुछ। फिर मेरा एक स्कूल फ्रेंड है, वो रिसेंटली यही शिफ्ट हुआ पास में, उसने भी मुझे बताया, मुझे कह रहे थे कि यार ऐसे ऐसे, तो उससे भी मतलब हमें 4-5 दोस्त हम हैं, हमारे सबके बेबी, मतलब हमारा ही सबसे पहले है, बट बाकी सब 1-1 महीने के। हाँ। मेरा ऐसा शादी के टाइम हुआ था कि मतलब मेरी जो फ्रेंड्स थी और मैं, मतलब हम लोग काफी ऐसे साल से लड़के देखे जा रहे मैं शादी वादी जो है जुड़ नहीं रही थी। और फिर जब मेरी जुड़ गई ना, फिर मैंने ऐसे न्यूज पूरी डाल दी कि हाँ भाई मेरी एंगेजमेंट थी ये वो। उसके बाद से सारे सभी धीरे धीरे एक महीने के बाद अरे मेरी भी जुड़ गई, मेरी हम और लोग फिर ऐसे ब्लॉक करके करके फिर सारे- तो पूरा मतलब ऐसे उसी साल 5 to 6 मेरे फ्रेंड्स वो अच्छा रहता है कोई साथ में रहता है ना कि, और हाँ। स्पेशली फ्रेंड हो, क्योंकि अब ये दोनों साथ में ही वॉक करना है इन्हें, मोहन नगर में वॉक कर रहे हैं। हाँ। वो कुछ बना रही है तो वो इनके लिए लेकर आ मेरे रही लिए है। क्रेविंग हो रही है तो वो बना रही है, उसके लिए हो रही तो हम तो बना इसके रहे संग तो हैं। इतना प्रॉब्लम हो गया था कि शुगर लेवल हाई हो गया था बहुत ज्यादा। हाँ, ये तो twins में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो अब उसको घर का कुछ नहीं अच्छा लग रहा है, बिकॉज बिना मसाले का देना है, तीखा नहीं देना है, फ्राइड नहीं देना है, मीठा नहीं खाना देना, है। आलू नहीं देना, तो फिर राइस वो नहीं कुछ देना। गुज्जू डिशेस बनाकर लाती थी कि चलो तुम अच्छा। कुछ तो अलग खाओ, और हेल्दी डिशेस बनाकर और लाती अच्छा थी। भी लगता है जब हाँ। मतलब अपन अपने घर का जब नहीं खाते, दूसरा कोई कुछ बना के लाता है तो हम खा भी यहाँ लेते हैं। 8th फ्लोर पे पटेल आंटी है, 801 में, उन्होंने मेरे लिए बहुत सारी डिशेस बनाई हैं। वो ला करके इवन देने आते थे, अच्छा। बहुत सारी डिशेस दी है उन्होंने, चाट, पानी पूरी, उनकी गुजराती डिशेस, और भी जो वो बनाते वो बहुत अच्छी कुकिंग है। हे गाइस, वी आर बैक एंड अभी हम लोग हैं तो गेम्स खेलेंगे। मुझे लगा यार ठीक है, बेबीज का ट्विंस का सारी सभी बातें अच्छे से हो गई हैं, तो पेरेंट्स को थोड़ा रिलैक्सेशन दिया जाए, दे विल एंजॉय, वी विल एंजॉय। तो इसलिए कुछ गेम्स लेकर मैं आई हूँ। तो हम लोग का पहला गेम है वो एक चिट का गेम है, जिसमें हम क्या करेंगे, पेन आपको देते हैं दादी के पास। ओके ओके, दे दीजिए जी। मुझे नहीं पता, आपको पहचानना है, आपको पहचानना बट है। अभी मुझे चूज करना है कि मैं ड्रॉ करूंगा या एक्ट कि करूंगा। आपने नहीं, ये तो मैं ड्रॉ ही करूंगा, मैं एक्ट नहीं करूंगा ये वाला।
भाभी को ना देख देख के थोड़े इशारे में बता रहे हैं, बट भाभी का ध्यान नहीं है। वो देख ही नहीं रही है। आई गेस उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अब तो निकाला। गेस कर सकती है। कोई भी गेस कर कोई भी गेस कर सकता है। उसको दिखाओ ना एक बार वो। मुझे क्या गेस करना है? अरे ये क्या है? अयो Teddy bear। पाँच chicken भी हुआ है। ठीक है, Great। तो एक पॉइंट आ गया भाभी को। मैंने जीतना था। Great। चलिए भाभी का टर्न। दो आ गई है। ठीक है आप हाँ, दे दो एक। ओके ये मैंने देखा नहीं है। ओके सो आप बताओ पहले आपको इसको ड्रॉ करना है या एक्ट करोगे? ड्रॉ। अभी नेक्स्ट जो आपकी आएगी दोनों को दोनों act की करना एक्ट है। वाली है। बट टेडी बेयर नहीं एक्ट करना था मेरे को। हाँ, पे ठीक है। बल जोर से बोलो। अरे आपने बोला अभी। बल राइट। बल क्यों दिया? ऐसे अच्छा। ऐसे ही कुछ भी मेरी ड्राइंग स्किल्स। अभी इसको रख दो। आप दोनों ने जो है वो यूज कर लिया, इससे पता चल गया भाई दोनों की ड्राइंग बड़ी अच्छी है, बड़ा अच्छा ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने रखना नहीं चाहिए था। चलो दोनों को एक एक पॉइंट मिल गए हैं यहाँ पे। नाउ लेट्स सी। अरे ये मैं एक्ट कैसे करूंगा? हमें नहीं पता, दैट इज द गेम। बताओ क्या है? नहीं अभी व्यूअर्स को भी थोड़ा ये करेंगे ना, लेट देम अच्छा ठीक है, मेरे को थोड़ा टाइम तो सोचने ना। चमचराट में मैं जीत गई हूँ बेटा। ये कर कैसे act सकते हैं, करूंगा? कर सकते हैं। नहीं टाइम लिमिट नहीं होगी क्योंकि बहुत टफ है ये एक्ट करना। टाइम होना ही चाहिए भाई, वरना अच्छा काहे का ओके गेम। मैं एक्ट करता हूँ। बोला तो कन्हैया। बोल। मयूर। मोर पंख। गुड, बढ़िया। मैं बोलने वाली थी अगर नहीं आया तो सीधा सीधा वो रहा, कहीं नहीं क्या वहाँ पे नहीं कर लिए। चमचराट में तो मैं जीत गया, 2 दे रहा और अगर मैं गेस करती हूँ तो वैसे भी जीत जाएंगे। हाँ। चलो अभी का टर्न। उसको पेन पंचर के दे। वहाँ से नहीं बोली। डियर हाँ यार तुम लोग तो बढ़िया हो। चलो एक काम करते हैं, इन दोनों को छोड़ते हैं, अभी बुआ को लेते हैं। हाँ बुआ जी अभी आप खेलो। यशु यशु बंद कर दे यार, बंद कर दो पेन। कैसे बंद इसमें कर? आप चूज कर सकते हो, इफ यू वांट टू ड्रॉ यू कैन ड्रॉ और यू कैन जस्ट एक्ट एंड शो। ये एक्ट दो, ड्रॉ पे मत दो, एक्ट करने के दो उसको। अच्छा चलो एक्ट ही करो। हम तो क्या करें? जी हाँ। हो गया टाइगर ही है। आपको थोड़ा लेवल बढ़ाओ, अब लेवल 2 पे लाओ हम लोगों को। मतलब रुडू रुडू आओ, पापा गाना बजाए। आओ पापा बस गाना आ जाओ। पुकी पुकी बजाए जल्दी आओ। समझ गए ना क्या चीज है? चलो एक मैंने क्लू दे दिया, चीज है। चलो चलो एक्ट करो जल्दी से। चलो बताओ, दिखाना नहीं है आपको, एक्शन करके बताना है उसको। ऐसे तो घर में वो चीज मौजूद है। देखो हाँ, कहीं करो, करो, चला जल्दी। है उसको क्या। आएगा आएगा, बिंदास करो। मोबाइल गाना कॉल हेडफोन। करो करो करो। ईयरफोन रिमोट करो करो, आप बढ़िया जा रहे हो, आप सही कर रहे हो, वो लोग कैसे नहीं कर पा रहे हैं। फोन जैक। करो करो, आप सही कर रहे हो आंटी। फोन है ठीक है। चार्जर मैं टप पे पहुंच गया था सीधे। मैं सोची नहीं चार्जर। पापा रह गए, पापा रह गए। सबसे सही कैसा लगा पता नहीं वो। नहीं, नहीं, नहीं। अरे अभी पापा आप सबसे अच्छा करते हैं।
स्क्रैच हो जाएंगे। पापा को डर लेते हैं। पापा बहुत सही खेलते हैं। नहीं ड्रॉ का ही नहीं, वो सिर्फ मम्मी पापा खेलता। टॉप वाला लो पापा, वो पापा अलग लेवल पे खेलता है। वो जब शर्ट के एकदम टॉप प्लेयर है। चलो बताओ, खड़े हो गए स्टेज पे आए, मंच पे आए। अरे मंच पे है ना, मतलब जनता सब लोग लेके बुद्धि को दिख नहीं रहे। अरे नहीं मंच पे तो आना पड़ेगा। अरे पापा ये ऑडियंस का है, हम लोग ही तो ना घर के लोग हैं। नहीं खड़े होके करना पड़ेगा। नहीं लो जल्दी आओ। 2 मिनट का काम है, क्या शर्माना होगा, घर के ही लोग हैं। घड़ी राखी मतलब आप तो यार दमशराज से भाग मेरा फेवरेट गेम है वो, फेवरेट गेम है। मैं कभी भी रेडी हूँ डमशराज के लिए। मुझे आप लोगों से पहले पूछ लेना चाहिए था। अरे नहीं हम लोग का पहला गेम गाइस यहीं पे खत्म होता है। लेट्स मूव टू द राउंड 2। देखो कौन सा गेम है। सो फ्रेंड्स, हम लोग की दूसरी गेम ये है कि हम लोग के जो भैया भाभी है वो ऐसे खड़े हो जाएंगे। प्लीज आप खड़े होकर दिखा दीजिए, एक के पीछे एक ऐसे खड़े हैं। मैं भाभी के हाथ में जो है पेपर एंड पेन दे देती हूँ। आंटी जी पेपर एंड पेन हमें लगेगा। पेन तो नहीं मिल पाएगा। दूसरा पेन ला दो। तो कुछ नहीं, भैया जो है वो अभी भाभी के पीठ पे कुछ तो लिखने वाले हैं, ड्रॉ करने वाले हैं, पेन या पेंसिल जो भी है चलेगा कुछ भी। ओके ड्रॉ कर दूंगा मैं, क्योंकि लिखने पे वो समझ नहीं पाएगी। चलो उसको सरप्राइज रखते हैं। हमें नहीं पता वो ड्रॉ करेंगे या लिखेंगे, जो भी करेंगे भाभी जो है वो उनको गेस करना है कि भैया ने क्या लिखा है या क्या ड्रॉ करा है। तो उनको वो जो है वो पेपर पे हमें लिख के या ड्रॉ करके जो भी होगा वो बताना है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या होता है इसमें। अच्छा मुझे खुद से ही गेस अज्यूम करना मुझे किसी को। भैया जो है कुछ लिखने वाले हैं, तो देखते हैं। गेस कर सकती है, थोड़ा दिमाग इंग्लिश में है, ठीक है। ये तो मैंने भी दूर से गेस कर लिया। What it would be? नहीं यार, हाँ, ये नहीं है। ये नहीं है। अभी यहाँ पॉइंट कटेगा। नहीं तो फिर से बोल लिखो, मेरे को यही लग रहा नहीं, एक पॉइंट गया यार। ये होता है कि ये जो इंजीनियरिंग वाले ओवर कॉन्फिडेंट लोग नहीं होते हैं कि मेरे को तो सब आता है। इतना इजी पेपर कैसे आ गया, ये वो वाले लोग हैं। आईआईटी का पेपर देने आए हैं, यूपीटी की तैयारी करके। अच्छा अभी डिफरेंट लिखना है। आप हिंदी में भी लिख सकते हो, फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। Yes, नहीं मुझे नहीं आती है। नहीं मुझे भी नहीं आती है। हिंदी में इंग्लिश में हिंदी में हिंदी चूज किया भाभी ने। अरे धीमे लिख यार, क्या कर रही है। देखो नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा ये। 2 चांस हो अरे गए, वो 3 बहुत चांस बहुत रहेगी। इतना फास्ट लिख रही है वो। थोड़ा धीरे धीरे लिख के चलो। हिंदी नहीं चलेगा, मेरे को नहीं अच्छा चलो चलेगा। सेम थिंग इंग्लिश में लिखो। हाँ और स्लो लिखो यार। ठीक है। यार तुम ड्रॉ Out. कुछ भी कर रही है वो। क्या? पुस्तक कैसे नहीं, आप ऐसे देख किसी देख, नहीं। सुन मैंने कैसे मैंने आग- महाबलेश्वर लिख रही थी मैं। अब सोचो, और वो सोचो महाबलेश्वर छोटी सी जगह में लिखना है उसको, वो एम जरा सा बना रही है। But this is the game, actual game. तो मतलब हाँ, कोई भी वर्ड ले सकते नहीं हैं। वर्ड आप लोग लेकिन थोड़ा बड़े बनाओ ना। ओके लेकिन वर्ड बड़ा ही है। वर्ड बड़ा है बट अल्फाबेट बड़े ड्रॉ करो। ठीक है। ये हिंदी इंग्लिश है, इंग्लिश आपको समझा नहीं इंग्लिश? नहीं समझ रहा। देखो चलो ये तो आपके पास ये तो पेन है। आया भैया कैन बी गुड इन दमशरास। वो आप देखो, अभी आपको देता हूँ मैं, वो आपके लिखेंगे ना, आपको नहीं जज होगा। सब जज होगा। नहीं हो रहा। देखो मैं बताऊँ, पहला वर्ड जी है। देखो
अच्छा जी है तो Correct था वो। अरे कहाँ गए थे? दूर हाँ, आओ। Yes, गणेश। गणपति बोले हाँ। महाबलेश्वर से देती है मैंने बट अभी भैया आप अपना हार chance गए। हो चुके हो। लास्ट अभी बस इनका चांस है अभी गेस करने। ऐसे तो बस यही करते हैं। ऐसे तो फिर ठीक है हिंदी में लिखता हूँ ठीक है मेरे लिए टफ करता हूँ हाँ। जैसे ये लिख रही थी ना वैसे लिखती हूँ फिर वैसे ही अच्छा चल हिंदी में ही है ठीक है भाई को बोलो भाई आओ कश्मीर वाह मैंने बड़े छोटा वर्ड लिया प्लीज प्लीज धर्मशिराज भाभी ने में इस ट्रेन को जीत लिया है। धर्मशिराज में जीत उसकी होती है जो एक्सप्लेन करता है कि क्या वर्ड है ठीक है हे फ्रेंड्स, तो यहीं पे हम लोग आज का पार्ट 2 है वो खत्म करते हैं, बट अगेन देयर इज अ सरप्राइज, वी स्टिल हैव द पार्ट 3 टू गो वेयर वी विल डू द अमेजिंग एंडिंग विद होल ऑफ द फैमिली मेंबर्स, जहाँ पे हम लोगों ने और भी जो है भैया भाभी के साथ बातें शातें करी है, बच्चों की मस्ती देखी है। तो फिर से मैं आऊंगी पार्ट 3 के साथ जो कि आपके साथ शेयर करूंगी। And if you like the video, please like, share and subscribe. See you soon. Bye bye and take care.